इंसान को माफ़ करना इतना ज़रूरी क्यों है उसके लाइफ में, और एक जो फॉरगिवनेस होता है उसका मतलब क्या होता है? इसके पीछे ना हम अपनी भावनाओं को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इंसान जो होता है ये अपने आप को बहुत ज़्यादा छुपाता है, कहीं ना कहीं ये हिडन एक साथ में जुड़ जाता है बद्दुआ के। और ऐसा करके जब भी माफ़ करने की बात आती है तो लोगों में एक ईगो आता है, तो उस केस में लोगों को क्या करना चाहिए फिर? ईगो तब आता है जब वो भुला नहीं पाता है। मैंने इसे माफ़ कर दिया, बट उसके माइंड में हमेशा है। जब तक वो ये रियलाइज़ नहीं करता ना, ये कहीं ना कहीं आप ही का कर्म था, आप ही के साथ ऐसा क्यों हुआ। सर, ईगो के बाद में दूसरी जो चीज़ आती है वो है गिल्ट। कई बार ऐसा होता है कि हम माफ़ कर देते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि मैंने माफ़ क्यों किया। तो ये सारे थॉट्स क्यों आते हैं एक इंसान के अंदर? आप इतने प्योर सोल बनते जा रहे हो आस्ते आस्ते, अगर आप ऐसे कर रहे हो कि दूसरे को माफ़ करके, बट यहाँ पर गिल्ट तभी आता है जब आप हम सब मंत्र जपते हैं, पूजा करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ जो हमारे जीवन में बहुत मायने रखती है उसे हम भूल जाते हैं। दैट इज़ फॉरगिवनेस। वो कहते हैं ना कि माफ़ करने वाले को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन हम हमारी उस माफ़ करने की ताकत को भूल जाते हैं। तो आज की इस एपिसोड में हम इसी साधना के ऊपर बात करने वाले हैं हमारे आज के बहुत ही स्पेशल गेस्ट डॉक्टर मानव गुप्ता जी के साथ। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और सर से जानते हैं एक माफ़ करने का राज, कि हम किस तरीके से लोगों को माफ़ कर सकते हैं। हर हर महादेव सर। हर हर महादेव जी। कैसे हैं सर आप? महादेव जी की कृपा है हमेशा की तरह, और आप पर भी है। बिल्कुल सर, आप आते हैं तब तब तो और ज़्यादा हो जाती है। सब होने की कृपा है। सर, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप मेरे को ये बताओ कि सर्दी कैसी हो रही है? दिल्ली की सर्दी। बिल्कुल सर, क्योंकि दिल्ली की सर्दी के सामने हर जगह की सर्दी फेल हो रखी है। एक्चुअली क्या है, ये हम जो इंसान है हम ही प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं, और इसीलिए सारा सिस्टम बिगड़ चुका है। बिल्कुल। तो अभी जो ठंड है, आप देखेंगे कि बहुत लेट ठंड हुई है और एकदम से होते ही इतनी ज़्यादा हो गई, तो ये सब तबीयत खराब होना, सब चीज़ें होना, ये इसका एक तरीका बन गया। बारिश हो नहीं रही, क्यों? इतना पेड़ काट रहे हैं, इतना सारी परेशानियां कर रहे हैं। पिछली बार हमने ये अरावली हिल के बारे में भी एक बार बात करी थी, है ना। उसको नुकसान इतना पहुंचाया जा रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये हम जो इंसान है ना, हम सिर्फ अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए पूरा सब कुछ सिस्टम, सारी चीज़ें, पूरा संतुलन है जो प्रकृति का, ये बिल्कुल डिस्टर्ब कर देते हैं। और उसी की वजह से अब कुछ निश्चित तौर पे नहीं कह सकते कि कब ठंड है कब नहीं है, और इतनी ज़्यादा है आज तो फिर भी हम बर्दाश्त कर पा रहे हैं, आगे जाके तो ये बर्दाश्त भी नहीं होगी। अच्छा। ऐसा होगा, तो ये सब हमारे ही कर्म है। बिल्कुल। और सर, इसके लिए प्रकृति हमें माफ़ नहीं करेगी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल भी नहीं करेगी ना। हम जिन देवी देवताओं के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं कि जी हमें ये दो, वो दो, वो दो, हम चाहते तो बहुत कुछ है ना। जब हमारा देने का टाइम आता है ना, कि हम उसे कभी भी हम रुक के नहीं सोच रहे हैं। कभी भी ये बिल्डर्स हो गए, ये जो काट काट के अपनी जो भू माफिया बेसिकली हम कहेंगे इन्हें, कि जो ये देख ही समझ ही नहीं पा रहे कि हम वो कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। और आप अचानक से कहीं दूसरे ग्रह पे तो चले नहीं जाएंगे, है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं और पे जाके आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी सब कुछ। और साइंस इतनी तो सबने पढ़ी है ना कि इन्हीं से सब ऑक्सीजन मिलती है, प्यूरिफाई करते हैं एयर को, सब कुछ करते हैं, पौधे, सब चीज़ें इन्हीं को काट रहे हैं। मतलब सरलता से, मतलब एक सिंपल वर्डों में मैं अगर बोलूं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि है। बिल्कुल। मैं पर्सनली जुडिशली का बहुत ज़्यादा मतलब वो हूँ, फेवर में हूँ कि हाँ, हमारा कानून व्यवस्था के ऊपर बहुत विश्वास हम सब ही रखते हैं। लेकिन ये जो डिसीज़न आजकल दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे जज ने डिसीजन दे दिया अरावली के बारे में कि जो 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ी है वही काउंट में होगी पहाड़ी, उसके नीचे की पहाड़ी काउंट में नहीं होगी, जबकि वो इतनी पुरानी श्रृंखला है, मतलब अरावली हिल, और उसको ऐसे ऑर्डर दे दिए कि हाँ जी ये इसको हटा सकते हैं। और कहीं तो पहाड़ 100 मीटर से हाँ, कम में से स्टार्ट हो रहा होगा ना। बिल्कुल। ये बहुत ही इलॉजिकल है सर। इलॉजिकल बात है। और ये कौन कर रहा है? मतलब वो जो जज बैठे हैं, जो ऐसा जिनके अधीन हम सब चल रहे हैं, उनकी मान्यता हमारे, मतलब हमारी आंखों में, कहते हैं ना परमात्मा के बाद में एक जज का दर्जा आता है, ये वो डिसीजन ले रहे हैं। उन्हें थोड़ा सा समझना चाहिए आप क्या बोल रहे हैं, क्या डिसीजन ले रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ें से जुड़ी हुई है। आजकल ये कलयुग जो हो रहा है ना, ये सब चीज़ें हालांकि पहले भी लिखी हुई थी, लेकिन ये जो सब चीज़ें चक्र चल रहा है, मुझे लगता है ये बहुत गलत है, और इसकी वजह से सब कुछ संतुलन सारा बिगड़ता जा रहा है, और झेलना हमारी आगे की जनरेशन को पड़ेगा।
सर ये जो भी कुछ हो रहा है इसके लिए हमारी नेचर तो हमें फॉरगिव नहीं करेगी, लेकिन एटलीस्ट इंसानों को तो ये चीज़ सीखनी चाहिए। तो आज इसी के ऊपर हमारा ये टॉपिक है, दैट इज़ फॉरगिवनेस, कि इंसान को माफ़ करना इतना ज़रूरी क्यों है उसकी लाइफ में, और एक जो फॉरगिवनेस होता है उसका मतलब क्या होता है। लोग एग्जैक्टली उसको समझ ही नहीं पाते कि फॉरगिवनेस है क्या। तो सर आप एक बार तो इस टर्म को ही क्लैरिफाई करें हमारी ऑडियंस के लिए कि एग्जैक्टली फॉरगिवनेस होती क्या है। ठीक है, हम थोड़ा सा डिटेलिंग में चलते हैं, है ना, क्योंकि इसके पीछे ना हम अपनी भावनाओं को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इंसान जो होता है ये अपने आप को बहुत ज़्यादा छुपाता है। ठीक है, एक तरीके का ये मान लीजिए कि हम उस फाइल को या उस केस को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसे पुलिंदा बना के अपने मन में कहीं ना कहीं रख देते हैं। ठीक है, वो हमारे दिमाग में रहता है, हमारे पर्सनालिटी में रहता है कि हाँ ये इस बंदे ने ऐसा करा था मेरे साथ। ठीक है, मैंने इसे छोड़ दिया। आप उसे भुला देते हैं एक बार को, लेकिन पूरा उसका जो पैटर्न है ना उसे फॉलो नहीं करते। उसे आप उस पोटली को खोलेंगे, उसे रियलाइज करेंगे, उसे अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसे छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है। हम क्या करते हैं, हम अरे उसके दूर हो गए, लेकिन हमारे हमेशा दिमाग में रहता है हाँ, कि एक हाँ बर्डन ये लेके मेरे को चलते हैं इसने हमेशा। ऐसा करा था मेरे साथ। ठीक है, ये प्रोसेस जो होता है ना कहीं ये हिडन एक साथ में जुड़ जाता है बद्दुआ के। अच्छा। और ऐसा करके मतलब एक बहुत मैं सरलता से एक वर्ड बोलता हूँ कि आप चाहते हो कि आपको माफ़ करा जाए। आपके कर्म जिस लिए आपने जन्म लिया है, आपके वो कर्म, हर बंदा ये आके कहता है कि जी मैं अपने कर्मों से कैसे मुक्ति पाऊँ, है ना। जब आप चाहते हो कि देवी देवता या परमात्मा या आपके ईष्ट या पितृ आपको माफ़ करें, तो आप उन लोगों को क्यों नहीं माफ़ कर रहे हो? क्यों उनकी बातों को, यादों को, उनका बोझा अपने ऊपर ढोके चल रहे हो, है ना। तो ये एक सबसे बड़ा आप किसी को माफ़ करके किसी पे एहसान नहीं करोगे, आप अपने ऊपर एहसान करोगे। बिल्कुल, एक गिल्ट फ्री लाइफ जीने का मौका मिलेगा। आपके फिर ऊपर हमेशा वो एक भार रहेगा, इस पर्सन ने ऐसा करा। आपको नहीं पता सिचुएशन क्या रही है, क्या नहीं रही है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या आगे थॉट प्रोसेस, आपने वो देखना भी नहीं चाह रहे, बस इसने ऐसा करा। हाँ। ठीक है, और सच मायने में अगर हम और डिटेल डीप में जाएंगे, आपने जन्म ही क्यों लिया। मैं स्टार्टिंग से एक ही वर्ड बार बार बोलता हूँ कि आप सबसे पहले समझिए आपने जन्म ही क्यों लिया है। आप यहाँ आए हैं अपने ही तो कर्मों को भोगने आए हैं। हाँ। है ना। कई लोग हमारे पास में ऐसे आते हैं कि अरे हम अपने बच्चों को माफ़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये हमारे लिए कुछ नहीं करे, है ना। अरे आप एक बात को समझें पहले कि आपने जन्म लिया, और बच्चे कौन होते हैं? बच्चे वो हैं जिन्हों का आपने पिछले जन्म में सबसे ज़्यादा अच्छा। कर्जदार हैं आप उनके। ठीक है, वो अपना पिछले जन्म में कैसे कर्जा वसूल नहीं कर पाए, और उन्हों को मरते वक्त में ये याद रहा कि हाँ मेरे को इस व्यक्ति से ये लेना है, और अगले आप जन्म में वो आपके बच्चे बन के जन्म लिया, अब वो आपसे ले रहे हैं। ठीक है ना। और वही चीज कर्म में आप कह रहे हो आप हम इन्हें माफ नहीं कर पाएंगे, तो जब आप दोबारा मरोगे, ठीक है, क्योंकि सबने ही धरती देह त्यागनी है ना। जब व्यक्ति इस देह को त्यागेगा तब उसे फिर ये चक्र चलता रहेगा। फिर उसे अगला जन्म वो उसके बच्चे बन के लेगा, या आगे कोई और उसके मतलब किसी ना किसी तरीके से उससे अपना पैसा वसूलना चाहेगा, या कुछ भी चीज़ जो दी है वो वसूलना चाहेगा, और ये कर्म चलता रहेगा जब तक बीच में माफ़ी नहीं आ जाती, है ना, तब तक ये कर्म ही नहीं टूट सकता। तो आप किसी को माफ़ करके अपने आप को मुक्त कर रहे हैं बजाय उसको। तो इतने ज़्यादा आप चीज़ों को अपने सर पे ना ढोएं, आप माफ़ करें। ठीक है, एक बात मैं कहता हूं कि एक ही पत्थर से एक बार ठोकर लगती है चलेगा, लेकिन बार बार नहीं लगनी चाहिए, है ना। आप उसको माफ़ कर दीजिए, बट एक चीज़ यह याद रखें, हाँ जी इस व्यक्ति ने ऐसा ये दोबारा कर सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अंधा उस पर बिलीव कर लें। ठीक है, माफ़ कर दीजिए, आपका कुछ लेना था शायद, आपने मुझसे ले लिया है, ठीक है, और वो मेरे द्वारा दे दिया गया है, मैं फ्री हूँ अपने डेब्ट से, आप फ्री हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोई लेन देन नहीं बचा है ना। मैंने को आपको कोई बदुआ नहीं दे रहा, क्योंकि ये शायद मेरे ही कर्म थे, मैं यहाँ पे देकर आपको वापस मैं फ्री हो चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद में आप वो एक्चुअली जो कर्म बंध है अपने आप को आज़ाद कर लोगे उससे। बट हम ना यही नहीं कर पाते, और यही माफ़ी ना देने का मतलब क्या बन जाता है कि इसने तो मेरा दिल दुखाया है ना, और दिल दुखाया तो आपके मन से आप वर्ड नहीं बोल रहे हो, लेकिन आपके मन से तो बुरा निकल ही रहा है कि अरे जब इसके साथ ऐसा होगा ना तब पता लगेगा। ये वर्ड क्या है? ये वर्ड बद्दुआ है। जहां में सबसे ज्यादा अगर कोई बुरी चीज है तो आपकी दी हुई बद्दुआ है, आप ही के लिए। बिल्कुल सर, और इसी के चक्कर में फिर इंसान दोबारा एक कार्मिक लूप में फंस जाता है। बद्दुआ देता है, उसके बाद में उसे फिर से उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से लोग उसे फिर से कुछ उसका दिल दुखाते
चाहते हैं वो फिर से माफ़ नहीं कर पाता, फिर से बद्दुआ निकलती है और Absolutely. एक कार्मिक लूप बन ये जाता है। कार्मिक लूप है, बहुत ज्यादा डिटेल और डीप है मतलब ये। और देखिए आपने एक बात समझने वाली है, आपने किसी को अगर माफ करा ना तो ऐसा नहीं है कि परमात्मा करेगा, ठीक है, परमात्मा उसको उसका जो दंड है मिलेगा, लेकिन आपने खुद को उसमें नहीं फंसाया। जैसे ही हम किसी को बद्दुआ देते हैं ना, अभी भी उसका बुरा होना है, कुछ ना कुछ तो आपने बद्दुआ दी। और अगर आप सही हैं और वो गलत है और आपने उसे माफ कर दिया, तब भी उसका कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है, उसके कर्म क्योंकि बिल्कुल, गलत क्योंकि थे ना, उसके भी कर्म है कुछ है तो। ना, तो उसका कर्म के अनुसार उसके साथ बुरा ही होगा ही। लेकिन आपने तब परमात्मा के ऊपर छोड़ा और खुद को फ्री कर लिया। बिल्कुल। वो व्यक्ति के साथ होगा, अब वो परमात्मा जाने और वो जाने, आपने लेकिन अब उस कर्म बंध में आपने आपको आपने मुक्त कर लिया। लेकिन आपने जैसे ही उसे माफ नहीं करा, बद्दुआ दी, तो आपने उस लूप में खुद को एडजस्ट कर लिया, खुद आप फंस गए हो। अब ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि अब उसके साथ सेम ऐसा ही होगा, बिल्कुल। ठीक है, और सेम ऐसा ही होगा तो कहीं ना कहीं फिर वो बद्दुआ का आप पे भी तो असर आएगा। और इससे बीते हुए कल में क्या आप इस बात की श्योर हो कि आपने उसका कोई नुकसान नहीं किया था? बिल्कुल भी नहीं। आपने पिछले जन्म में उसका नुकसान कर दिया, उसने आपको बद्दुआ दे दी, इस जन्म में आप सेम पैटर्न ले लो। तो इसीलिए बद्दुआ सबसे बुरी चीज है, मत दीजिए। बद्दुआ ना देने का मतलब ही ये है कि माफ कर दिया, दिल में नहीं रखा है। तो ये एक सिक्के के दो पहलू है बेसिकली। हम बात को घुमा के करें कि बद्दुआ मत दो, बद्दुआ तो तब नहीं निकलेगी ना जब आपने माफ कर दिया होगा, है ना। तो दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। बद्दुआ ना देना और माफ करना कहीं ना कहीं सेम ही बात है। सेम ही है, सेम बात है, बस उसको हम एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम एक और हम ना बेसिकली क्या होता है, अपने आप से बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं। जैसे कि हम कहते हैं क्या है, अरे हाँ मैंने माफ़ कर दिया, जाओ मैंने माफ़ कर दिया, ठीक है। सामने वाला समझता है फिर भी, अरे भैया आप ऐसे कैसे कह रहे हो, आपने करा नहीं, आप सिर्फ बोलने के लिए कह रहे हो, है ना। ये होता है कि उस फाइल को आपने सिर्फ बंद कर दिया है, माफ नहीं करा है आपने, आपके दिल में कहीं कोई कोने पे है, कहीं ना कहीं स्किप करना चाहते हैं उस हाँ चीज को। स्किप कर रहे हैं कि उस बात को स्किप कर रहे हैं, लेकिन आपके दिल में वो हमेशा रहेगा, हाँ भाई इसने ऐसा मेरे साथ में, ऐसा इसने मेरा नुकसान पहुंचा दिया, ठीक है नुकसान पहुंचा दिया। अब ये आपको ये नहीं रहेगा कि हाँ जी मैंने इसका कभी बुरा करा था, शायद आज इसने वसूल कर लिया और मेरे को फ्री कर दिया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम ये याद रखते हैं, नहीं नहीं नहीं, इसने मेरा नुकसान पहुंचाया इसलिए माफ नहीं कर पा रहे, हमने मैटर को छोड़ दिया, बात को छोड़ दिया। ये इतना है, इतना ज़्यादा हैवी मैटर है। और आपने आज जो पॉडकास्ट करा ना, मुझे लगता है अगर ये किसी को समझ में आए तो ये इतना डिटेल है कि आप सच में पूजा के सही मायने में फल के हकदार बन जाते हो। बिल्कुल। अगर आपने किसी को माफ कर दिया तो आपने सच में एक पूजा के फल के ना, जो आप जो भी पूजा करो और नहीं भी करो तो ये एक पूजा ही है, खुद ही अपने आप को बिल्कुल प्योर अपने कर आप में लिया एक पूजा है। है ना, अपने आप को आज़ाद कर लिया। आपके अंदर भी ईश्वर है, सामने वाले के अंदर भी ईश्वर है, ठीक है। आपने उसको और खुद को उस पैटर्न से मुक्त कर दिया है। बिल्कुल सर। लेकिन जब भी माफ़ करने की बात आती है तो लोगों में एक ईगो आता है, मैं क्यों माफ़ करूं, मेरे से तो नहीं होगा। तो उस केस में लोगों को क्या करना चाहिए फिर? देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है आपकी, और ये कब आता है ईगो, वही चीज़ शायद हम इस मैटर को हम बहुत आपने ये जो, मेरे को लगता है आपके क्वेश्चन इतने वैलिड है और इतने डीप हैं कि अगर कोई समझे तो बहुत अच्छी बात है, ये उसके लिए उसकी ज़िंदगी बदल सकती है ना। कि उसमें ईगो कब आता है? ईगो तब आता है जब वो भुला नहीं पाता है, ठीक है, या क्योंकि उसने भुलाया नहीं, उसने कहा हाँ मैंने इसे माफ़ कर दिया, मैंने इसे माफ़ कर दिया, बट उसके माइंड में हमेशा आएगा। जब तक वो ये रियलाइज़ नहीं करता ना कि अरे भाई ये मैंने उस पर कोई एहसान नहीं करा, माफ़ करके मैंने अपने आप पे एहसान करा है ना। मैंने उस पर कोई भी, मेरा मतलब ऐसा उद्देश्य नहीं कि उसने उस पर मैंने बहुत बड़ा कर्म कर दिया, है ना। जब जब हम ये सोचते हैं मैंने कुछ बहुत बड़ा करा है, तभी तो ईगो आता है ना, कि मैंने उसे माफ़ कर दिया, मैंने किया, मैंने उसे माफ़ करा, उसने गलत करा देखो मेरे साथ और मैंने उसे माफ़ कर दिया। तो ईगो तो ये तो हो गई ना, ईगो ही का एक पार्ट है ये। लेकिन ये कैसे आया, उत्पन्न कैसे हुआ? जब आपने उस चीज़ को ये एक्सेप्ट नहीं करा कि भाई ये कहीं ना कहीं आप ही का कर्म था, आप ही के साथ ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ एक वर्ड, कोई किसी को धोखा दे रहा है, कोई कह रहा है अरे मेरे को आप आके देखिए गुरुजी आप मुझे बताइए, मानव जी आप मुझे बताइए, मेरे बच्चों ने धोखा दे दिया मुझे। कोई कहता है कि हमारे किसी बिजनेस पार्टनर ने धोखा दे दिया। कोई कह रहा है मेरी शादी हुई, वो लड़की ने धोखा दे दिया, लड़के ने धोखा दे दिया। आपको क्यों दिया? क्या आपकी कुंडली नहीं बताएगी? आपकी कुंडली बताएगी कि आपके साथ ये हो रहा है, हो भी क्यों रहा है। हाँ हो भी क्यों रहा है, और हो रहा है इन द सेंस आपकी कुंडली में है ना। सामने वाला तो अभी आया ना, आपकी कुंडली तो आपको जन्म से मिल गई है ना, यानी कि जन्म से डिसाइड हो गया ना ये कि आपके साथ में ऐसा ऐसा होगा। और जन्म से भी क्यों मिला? क्योंकि प्रारब्ध में कहीं ना कहीं पहले ऐसे कर्म रहे,
अब आपको जब ये रियलाइज हो जाएगा ना कि भाई ये मेरी गलती थी जो आज लोग मुझे इस तरीके से टैकल कर रहे हैं या ऐसा मेरा हो रहा है, और मैं आज अपने आप को बदलूं कि कोई बात नहीं, इन्हें माफ़ कर दिया तो मैं फ्री हो गया, ठीक है, आस्ते आस्ते आप देखोगे कि सब चीज़ें बैलेंस होने लग गई है। पूजा का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप चढ़ावा कुछ परमात्मा को दे दो, है ना, आप वहाँ पे मतलब जाके पैसे चढ़ा दो, आप किसी को मतलब वहीं पे जाके मंदिर में आप लड्डू चढ़ा दो, नहीं, वो तो बेचारे थोड़ा सा खाएंगे, अगर खाएंगे भी आपकी श्रद्धा ज़्यादा है तो, बाकी तो आपने ही खाना है ना। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है सिंपल सी कि आप सबसे पहले उनके सामने जाके खड़े होने लायक तो बन जाए। आपने अपने द्वेष जो लोगों के साथ में इतने पाल रखे और वहां जाके खड़े हैं, एक वर्ड भगवान के आगे आप खड़े हो ना, तो ये समझ लेना कि भगवान आपसे ये पूछ रहा है, क्या आप मेरे आगे माफ़ी का चैप्टर खोल के बैठे हो कि मुझे माफ़ कर दो भगवान, मेरी गलतियां जाने अनजाने बहुत होती, हर किसी की प्रार्थना में शामिल होता ना, भगवान मैंने जाने अनजाने गलती करी, मुझे माफ़ कर दो, है ना। भगवान सिर्फ एक वर्ड पूछ रहा है, क्या आप मेरे सामने बाकी लोगों को माफ़ करके खड़े हुए हो? बिल्कुल। आपके पास में आंसर क्या है? हाँ, वहाँ पे आता है सेल्फ रियलाइजेशन कि मैंने किया है कभी। हाँ, अगर आपने नहीं करा तो किस हक से आप मांग रहे माफ़ी? अगर आप माफ कर नहीं सकते तो आपको माफी भी नहीं मिलेगी। अधिकार ही नहीं है बिल्कुल। एक्चुअली आपके दिमाग में, हाँ उसने ये करा, उसने वो करा, अरे आप समझ के देखो, आप अभी किसी की हत्या करके आए हो, जाने अनजाने चाहे, ठीक है, आपके पैरों में कुछ आया, किसी की हत्या हुई है या कुछ किसी भी और तरीके से हुआ है, कितने सारी चीज़ आप माफ़ी तो मांग रहे हो, और उसने थोड़े से ने दिल दुखा दिया और आप उसे माफ़ नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि आपके साथ में जो हुआ है ये एक पैटर्न है, इसको आप छोड़ेंगे तभी आप बीते हुए जो कल है उसकी रेत हाथ से जाने दीजिए, तभी ये भविष्य को थामेंगे आप। सर, ईगो के बाद में दूसरी जो चीज़ आती है वो है गिल्ट। कई बार ऐसा होता है कि हम माफ़ कर देते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि मैंने माफ़ क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, उसकी भी तो गलती थी। तो ये सारे थॉट्स क्यों आते हैं एक इंसान के अंदर? एक्चुअली ये इसीलिए आते हैं क्योंकि हम सिर्फ सामने वाले की पर्सनालिटी पे ज़्यादा डिटेल दे जा रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं हमने माफ़ करके कुछ ना कुछ उसको कुछ करा है, उसके पे एहसान करा है ना, उसने तो गलती करी थी, उसको रियलाइजेशन भी नहीं हुआ, है ना, और हमने उसे माफ़ कर दिया। देखिए इस मैटर को हमने पहले उठा लिया कि एक पत्थर से आप दोबारा दोबारा ठोकर खा रहे हैं तो गलती आपकी है ना। पत्थर का स्वभाव है ना, पत्थर तो वहीं पे है, वो पैर में लगेगा ही लगेगा, है ना, बीच में अगर कोई पत्थर है तो वो पैर में लगेगा ही जाएगा, लेकिन उनके जो ध्यान नहीं दे रहा, अब ठीक है लग गया तो आपको सीख मिली कि देख कर चलना है ना। अब आप उसी पत्थर को पकड़ के बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं, उसके साथ में किनारा करके आप ध्यान से चलना सीख गए तो ये आपका रियलाइज, आपने अपनी जिंदगी ठीक करनी है। आप उसके पीछे गिल्ट कब आ रहा है? जब आपके दिमाग में रह रहा है कि हाँ मैंने इसके लिए कुछ करा है, ये इस लायक नहीं था, हाँ, इसको आज भी इस बात का रियलाइज नहीं है, ठीक है, कि इसने कुछ मेरे साथ गलत करा है, ठीक है, ये आपकी शक्ति को कम कर रहा है, क्योंकि आप जब दूसरे पे निर्भर हो रहे हैं कि देखिए वो गलत है, तभी तो उसने आपके साथ कुछ करा है गलत, वो गलत है, आज भी है कल भी रहेगा, लेकिन आप पे फिर हमेशा फर्क पड़ता रहेगा। आप उसे छोड़ दीजिए, मैंने इसे माफ कर दिया, इसका मेरा यहाँ पे मैटर खत्म हो गया, अब ये चाहे गलत है सही है, ये अपने लिए है मेरे लिए नहीं है। अगर वो व्यक्ति आपको कोई एक पर्सन आया, जी मेरे को परेशानी है, मेरे को लाओ 10,000 रुपये दे दो, ठीक है आपने दे दिए, वो जाके पार्टी कर रहा है, आपको दिखाई दे गया किसने मेरे को धोखा दिया, उसके सामने गए, अरे नहीं मैं तो ये, उसने बहाना बना दिया, लेकिन आपको पता लग गया किसी तरीके से कि इसी ने पार्टी दी, इसी ने सब कुछ करा है, आपको रियलाइज हो गया, आपको धोखा मिल गया, आप उससे माफ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अगली बार आप उसे पैसे दोगे नहीं ना, आप फ्री हो गए। अगली बार वो दोबारा भी आता है कि प्लीज इस बार पैसे दे दो, तो आप नहीं दोगे, आपको पता है, आपको समझ में आ रहा है ना, आप फ्री हो गए। अगर आप कर सकते हो मदद, लेकिन तब करो जब पहले खुद को फ्री कर सको। बिल्कुल, कहीं ऐसा ना हो कि उसे पैसे भी दे दिए फिर मन में वापस गिल्ट हो कि ये वापस से वैसा काम तो नहीं करेगा, वैसे तो नहीं कर रहा, या पहले से ही लगेगा कि यार ये तो ऐसा ही करेगा, ये ऐसा ही करेगा, तो भैया अपने आप को या फंसा रहे। हाँ बिल्कुल, ठीक है, आप अपने आप को फ्री करो और साइड अपना रास्ता देखो। अच्छाई और बेवकूफ़ी में फर्क होता है, इसको समझना हर व्यक्ति का जरूरत है, ठीक है। आपको बार बार उसी पत्थर से ठोकर खानी है, बार बार वो व्यक्ति आ रहा है और आपको बेवकूफ़ बना के पैसे लेके जा रहा है, ये गलत है, ठीक है। ये तो आप अपने आप के लिए फिर गिल्ट में खुद जाओगे ही जाओगे। बट आपने गलतियां सबसे होती है, आपने करा और चलिए उसने गलती करी, आपका कहीं डेप्थ था, आपको अंडरस्टैंड हो गया कि हाँ मेरे को यहाँ पे ऐसा नहीं करना था, लेकिन चलो मैंने करा, जो भी इसको लेके जाना था ले लिया इसने, मैटर खत्म है, कोई बात नहीं, ओके आप अपने रास्ते में, मैं मेरे रास्ते हूँ। तो यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा एक ऐसी उत्पन्न हो गया आपके लिए कार्मिक, मतलब कनेक्शन ही खत्म कर दिया आपने पूरा।
आप इतने प्योर सोल बनते जा रहे हो आस्ते आस्ते, अगर आप ऐसे कर रहे हो कि दूसरे को माफ़ करके, कि आप भगवान से जाके खड़े होते हो, आपने मेरे को माफ़ कर दो, है ना, तो वो इजीली हर चीज़ एक्सेप्ट हो रही है। बट यहाँ पर गिल्ट तभी आता है जब आप वो चीज़ करके भी नहीं भूल पा रहे हो, ठीक है। ईगो तभी आता है जब आप उस चीज़ का रियलाइज नहीं कर रहे हो कि भाई मैंने कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी, कुछ पहले रही होगी पिछले जन्म में, है ना। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर ये तो हुई दूसरों को माफ़ करने की बात, लेकिन अब बड़ी बात आती है कि लोग खुद को ही माफ़ नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है कि सेल्फ फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है। लोग बोलते हैं कि तुम दूसरों को माफ़ करने से पहले खुद को तो माफ़ करना सीखो, लेकिन वो भी लोग नहीं कर पाते। खुद को माफ़ करना तो खुद के हाथ में होता है, लेकिन वो भी नहीं होता। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है सर देखिए, लोगों को? ये ना क्या होता है, ये कहीं ना कहीं हमारी क्यों होता है ऐसा, उस पे हम फिर से जाएंगे। एक हमारी जो चाहते हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जब बहुत ज़्यादा हमसे भी हाई हो जाती है ना, कि तब एक ये होता है कि मैं तो बहुत कुछ अच्छा कर सकता था और मैं नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। और या मेरे पास में बहुत पैसा था, मैंने वेस्ट कर दिया है, मैं खुद को कैसे माफ़ करूँ। तो देखिए, खुद को माफ़ ना कर पाने का हमने जैसे अभी उठाया ना मैटर एक और, कि गिल्ट, ये एक ही चीज़ है कि खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे, तभी तो गिल्ट जन्म ले रहा है ना। तो ये एक सबसे बड़ा एक खुद के मतलब अगेंस्ट आप खड़े हो रहे हैं, अपने ही दो टुकड़े कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए क्योंकि आप उस प्रैक्टिकली क्षण में मौजूद नहीं है, ठीक है। आपके आज देखिए, चोर ये कह रहा है, आप मतलब रूल नहीं समझ रहे हैं आप। चोर अगर ये कहता है कि यार मैंने चोरी नहीं करी अगर, तो मेरे घर कैसे चलेगा, सपोज मानिए, है ना। अब उसने चोरी कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर अब वो ये कहे कि नहीं मैंने देखो चोरी कर लिया, ये मेरे लिए गिल्ट है। आपका फिर घर कैसे चलता उस टाइम। मैं ये नहीं कह रहा कि चोरी सही है, ठीक है, चोरी गलत है, लेकिन उसका रूल समझिए। सबसे पहले मैं तो गलत का भी कह रहा हूँ कि गलत अगर आप कर रहे हो तो उसका रूल समझ लो आप। क्योंकि परमात्मा ने अगर आपको ये कह दिया कि हाँ भैया आपने ऐसी नौबत आ गई कि आपने करा, ये आपका सबसे बड़ा एक तो उस टाइम पर मतलब आपके लिए परीक्षा थी जिसमें आप फेल हो गए। कि आपने डायरेक्टली, आप उस टाइम पे परीक्षा पास कर सकते थे, मेहनत कर सकते थे, चीज़ें कर सकते थे, बट आपने सोचा, या कोई ऐसी, मैं कह रहा हूँ जहाँ की सबसे बुरी सिचुएशन में आप आ गए कि आपको ऐसा करना पड़ गया, फिर भी उसका एक रूल है। रूल क्या है कि आप ये समझ के चलिए कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं या किसी का दिल दुखा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप सामने वाले से उसके 1000 गुना कर्म वापस ले रहे हैं। अच्छा, ठीक है, बुरे कर्म अपने सर ले रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कोई मंदिर गया, मंदिर से बाहर आया, वो कहता है मेरे साथ में बाहर आते ही बुरा हो गया, मेरे पैसे चोरी हो गए, मैं तो अच्छे के लिए मंदिर गया था, मेरे साथ में बुरा हो गया, मांगने गया था, मेरे तो लुट गए। हाँ, मेरे तो बाहर। अरे भैया, अंदर जाके आपने कहा क्या था भगवान से कि भैया भगवान जी मेरे जल्दी जल्दी कर्म काटिए, ठीक है। आपके कर्म आपके सर पे, सपोज मानिए 1 लाख रुपए का कर्म आपका डेप्थ था, बाहर आके आपके 100 रुपए चले गए। आप उस चीज को देख रहे हो कि भैया भगवान मेरे साथ में अंदर पूजा करके आया, 100 रुपए मेरे किसी ने चुरा लिए। अरे आप ये भी तो देखो कि उसने, आप ही ने मांगा था कि मेरे 1 लाख रुपए का जो डेप्थ है वो खत्म करो जल्दी। बाहर आए क्योंकि आपने पूजा करी थी, इसलिए वो कम हो गया, और वो जब बाहर आए तो 100 रुपए चुरा दिए। अब जो 100 रुपए लेके गया है आपसे चुरा कर, वो क्या लेके गया, आपके 1 लाख रुपए का कर्जा अपने सर लेके गया है। आज उसे वो 100 रुपए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब चाहे वो उसकी पर्सनल बात है कि वो उसे क्या करना है, गलत तो गलत है ना। तो रूल यही था कि आपको उसके कर्म मिल जाएंगे बुरे, ठीक है। तो ये एक तरीके का मतलब तरीका है जिसे समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसे ही आप खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, गिल्ट में फंस रहे हो, तो भैया ये तरीका आपको देखो ना, आप कहीं ना कहीं खुद के लिए ही तो गलत पैटर्न पे आ गए हो। क्यों? क्योंकि जो आप अगर प्रैक्टिकली हो, सबसे पहली चीज़ कि प्रभु मैं उस टाइम पे मरता तो क्या नहीं करता, मैं सिचुएशन मेरी ये थी, ठीक है। हाँ, आज मुझे वो रियलाइज़ हो गया है मैं गलत था और आज मैं खुद को ठीक करूँगा। तो इसका मतलब देखिए, हालांकि ये बहुत डीप है, डिटेल है, लेकिन यहाँ तक हम समझ पाएंगे कि आप सबसे पहली चीज़ अगर खुद को बाहर नहीं निकालते गिल्ट से, तो ये प्रॉब्लम आप ही की है। और गिल्ट से निकालना मतलब कि जो उस वक्त में ज़रूरी था या जो उस वक्त में आपके लिए आपको दिखा, आपने वो चुनाव करा, ठीक है, उसके आप माफ़ी मांग सकते हैं, उसको आप रियलाइज़ कर सकते हैं कि हाँ मैं गलत था। और अगर आपको सामने वाला माफ़ भी नहीं करा, आप उसके पीछे नहीं पड़ सकते, आपने अपनी तरफ से माफ़ी मांगी और दिल से ना। देखिए, सबसे पहली चीज़, हम
ये प्रॉब्लम तब बनता है, हम कहते हैं सामने वाला हाँ झूठे को बोल रहा ना, हाँ हाँ मैंने माफ़ करा, तो हमें लगता है नहीं यार उसने करा नहीं है, तो गिल्ट हमें भी रहता है ना। आपने अपना काम कर दिया, मैंने अच्छे से आपसे माफ़ी मांग ली और मेरे दिल से ऐसा कुछ मतलब वो है कि हाँ मैंने आपके लिए जो भी करा मैंने अच्छे से माफ़ी मांग ली, फॉर्मेलिटी ने नहीं, अच्छे से मैंने माफ़ी कि हाँ जी मैं दिल से शर्मिंदा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैटर खत्म है। अपने आप को ज़्यादा प्रूफ भी करने की फिर ज़रूरत नहीं है, आप उसके लिए जो कर सकते हो वो करिए। आपने किसी को बहुत प्रॉब्लम दी है तो उसको सहयोग करिए, उसके साथ में खड़े हो, स्टैंड करिए, बट खुद को ये मत करो कि वो रियलाइज़ करे, यकीन करो ना मुझ पे, है ना। देखो हमेशा एक वर्ड याद रखना, जो सामने वाला बंदा है ना उसके यकीन कोई चिड़िया नहीं है जो आपने कहा आ जा तो तुरंत आके आपकी डाली पे बैठ जाएगी, वो अपने टाइम से होगा सामने वाले को यकीन, ठीक है। तो उसको छोड़ दीजिए, अब ये उसका कर्म है, वो आपको कैसे माफ करे या नहीं करे या क्या है वो जो, क्योंकि हम जो चैप्टर उठा रहे हैं दोनों की तरफ से उठा रहे हैं, खुद को माफ करना या दूसरा आपको माफ करे, तो ये दोनों तरफ से है, वो आपको माफ करता है नहीं करता है, अब ये वो आगे का पार्ट हमारा समझ चुका है। हम अपने लिए समझे कि हमें खुद को दिल से शर्मिंदगी या एहसास करें हमने गलत करा था, बात खत्म। ज़्यादा यकीन दिलाने के चक्कर में अपने आप का नुकसान भी ना करें, आप खुद सुधर गए हो ये आपको पता है। लेकिन सर कई बार होता है कि लोगों का माफ़ी को लेके या फॉरगिवनेस को लेके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता कि फॉरगिवनेस का मतलब क्या होता है। लोग समझते हैं कि बात को भूल गया तो माफ़ कर दिया मैंने किसी को, या अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो मैंने माफ़ कर दिया किसी को, या खुद को फ्री करना उस चीज़ से, उसको वो माफ़ी मानते हैं। तो एक्चुअल में मतलब क्या है? देखिए ये जो ना आपने 3 चीज़ बोला, भूल जाना, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेना या खुद को फ्री कर देना, इसमें से कोई एक अकेला माफी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तीनों ही मिलाकर माफी बनती है, ठीक है। आपने अगर किसी को बोल दिया कि हाँ जी मैंने आपको माफ करा, बट आप उसे भुला ही नहीं पा रहे हो, आपके माइंड में है कि मैंने इसे माफ करा है, इसने ऐसी गलती करी थी मैंने माफ कर दिया, इसने गलती करी थी, ये आप भूल नहीं पा रहे हो ना, तब तक तो मतलब ही नहीं है माफी का। तो मतलब माफ़ी नहीं आपने मिली। अपने आप को फ्री नहीं करा, है ना, आप फ्री नहीं हो सकते उस चीज से, आपको भुलाना पड़ेगा। आपने माफ कर दिया उसके बाद ओके अब उसका रास्ता अलग है, मेरा अलग है, या साथ साथ भी हैं कई, तो ठीक है भाई आपसे गलती हुई ना और कोई बात, क्योंकि आपस में भाई भाई हैं या आपस में हस्बैंड वाइफ है, तो ऐसा नहीं है कि अब रास्ता अलग है, ठीक है आपने उसे माफ कर दिया, लेकिन अपने आप को भी फ्री करेंगे उस मैटर से, ठीक है, तो भूल जाएंगे उसे। ये कॉन्सेप्ट इसी के साथ में हो गया। अब जब भूलोगे तभी तो आप फ्री कर पाओगे, तो वो आपस में साथ में जुड़ गया, ठीक है। अब आपने उसे माफ भी कर दिया, खुद को फ्री भी कर दिया, है ना, लेकिन आपको एक ये दिल में लगता रहेगा कि मैंने कहीं ना कहीं इसको फेवर करा है। तो जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये जो हुआ आपके साथ कि कहीं ना कहीं प्रारब्ध की, पहले की, कहीं ना कहीं आप की गलतियां कहीं ना कहीं होगी जिसकी वजह से हम ये हमारे साथ हुआ, तो ये आपने एक्सेप्ट करा कि ये मेरी गलती थी कहीं ना कहीं। तो जब आपने गलती मान ली, मतलब अपनी, सामने वाले क्यों नहीं कि तूने गलत करा, तूने गलत करा, तूने गलत करा, नहीं, कहीं ना कहीं मेरी गलती थी जो आपने मेरे साथ में ऐसा करा, ठीक है, प्रारब्ध की, शायद आज मैंने उससे फ्री हो गया मैं। तो जब आप एक्सेप्ट करेंगे, आप भूलेंगे और फिर आप फ्री हो जाएंगे। बिल्कुल, तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं सर कि अगर आपने बात को भूला इसका मतलब आपने एक्सेप्ट किया, देन आप फ्री हो गए। देन आप फ्री हो गए, एब्सोल्युटली। बिल्कुल, एक सिंपल सा लॉजिक था जो लोग समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि ये ना लोग अलग अलग करके देख रहे हैं, माफी को देख रहे हैं कि मैंने माफ तो कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं दिल से बददुआएं निकल रही, बिल्कुल, है ना, तो कोई क्या फायदा है ऐसी माफी का। आप अभी भी उसके साथ में अपने कर्म के जो चक्र है उसमें तो उलझ ही रहे हो ना, आपने बददुआ क्यों दे रहे हो। सबसे ज्यादा बुरी चीज है बददुआ, और यही एक पार्ट है, दोनों मतलब एक दूसरे का पर्यायवाची कह सकते हैं कि भाई माफ ना करना और बददुआ देना। सर और लोगों में ना एक मिथ और है फॉरगिवनेस को लेके कि जब कोई लोग किसी को माफ़ कर देते हैं तो उन्हें लगता है कि आदमी कमज़ोर है, कहीं ना कहीं वीक है। तो उस कॉन्सेप्ट को भी एक बार आप समझा दें। देखिए जो अभी हमने बात करी ना, ये बहुत पावर की बात है। किसी को माफ करना ना, ये लोग सोचते हैं कि अगर कोई आपको छोड़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो वीक है या कुछ ऐसा है, तो ये एक इंसान बहुत ज़्यादा गलत, उसकी खुद की सोच मुझे लगता ही है कि अगर इससे वीकनेस से जोड़ रहा है वो पावरफुल है मेंटली तौर पे। आप उसे फिजिकली हो सकता है, क्योंकि हम इंसान क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम अपने आप को ना जिसमें ज़्यादा है उसी में देखते हैं, ठीक है। कोई ताकतवर है और सामने से अगर कोई बच्चा कह रहा है ना, या कोई ऐसा आ रहा है जो कमज़ोर है, वो कह रहा है कोई बात नहीं यार मैंने माफ़ करा, तो हम ये क्या कहेंगे, अरे माफ़ नहीं करता तो क्या करता, मार के तो देखना, मैं देखता हूँ फिर देखो। क्यों? क्योंकि हमने खुद को किससे आंका, अपनी पावर से आंका, बिल्कुल, है ना। हमें नहीं पता वो हमारे से दिमाग से कितना ज़्यादा आगे है, वो आपको उससे माफ़ करके जा रहा है।
आपके कर्मों से मुक्त कर रहा है, अपने आप को भी और आपको भी। उसका ज्ञान कहाँ वर्क कर रहा है कि उसने अपने आप से भी फ्री कर दिया, आपको भी कर दिया, है ना। लेकिन एक चीज मैं इस जगह ऐड करना चाहूंगा, देखिए माफी का मतलब ये आपको भी समझना पड़ेगा। अब एक व्यक्ति है, आपको पता है ये सबके साथ ऐसे कर रहा है, बार बार कर रहा है ना, बार बार उसने कोई भी पावर है। सबसे पहली बात तो जो अगर आपकी ताकत है तो आपको किस लिए मिली है ताकत? अपने से जो कमज़ोर है ना उनकी रक्षा करने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए। अगर आपको धन मिला है ना तो आपका जो निर्धन है ना उसे दायित्व बन जाता है, उसको कैसे सपोर्ट करना है, उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, कितना उसके साथ में खड़े होना है। ये सब चीज़ें एक पार्ट है आपकी ज़िंदगी का। बट हम क्या करते हैं, हम इनका दुरुपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर उसको इस तरीके से अगर हम देख रहे हैं कि नहीं ये वीकनेस है, तो हम यानी कि अपनी उन चीज़ों को सामने रख रहे हैं जो हमारी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। मैं बहुत पैसे वाला हूँ, कोई साइकिल वाला आके अगर मेरे से गलती से गाड़ी लग गई और साइकिल वाला अगर रुका है तो आप तुरंत उतर के उस पर चढ़ने की कोशिश करो। हाँ, आजकल ऐसा ही तो होता है, बिल्कुल वो तुरंत पावर उतर के दिखाते हैं वहाँ पावर पे। दिखा रहे हैं, है ना। अब वो अगर उस टाइम पे कहेगा कि कोई बात नहीं यार, छोड़ दो भैया, मैंने आपको छोड़ देते हैं और माफ़ करा, ठीक है। अगर आपसे ही गलती से लगी है तब भी आपको वो कह रहा है माफ़ किया, तो यानी कि वो आपसे बहुत बड़ा है। बिल्कुल। ये बात हम नहीं समझ रहे, हम लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं उससे। क्यों? क्योंकि हम जिसमें ज़्यादा सक्षम है आप उस चीज़ को देख रहे हैं सिर्फ अपनी, हम उसको नहीं देख पा रहे कि एक्चुअली भाई वो आपसे कितना बड़ा है जो आपको माफ़ करके जा रहा है आपकी गलती पर भी, है ना। तो आपने उसकी कोई चीज़ गिरा दी, सपोज मानिए उसके अपने बच्चों के लिए दूध लेके जा रहा था, वो गिर गया, उसने फिर भी चलो ठीक है, क्या कोई बात नहीं माफ़ कर। अरे वो पता नहीं कैसे हो सकता है पैसे जोड़ के वो लेके जा रहा हो, आप उसे फिर भी गलती एकदम उसकी दिखा रहे हो, तू एकदम ये आ गया बीच में आ गया। अरे भाई क्यों? क्योंकि आपका ईगो उस जगह पर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये अपने आप में ही समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक व्यक्ति को कि ये क्या कमज़ोरी है और क्या नहीं है। ये बेसिकली आप सामने वाले की कमज़ोरी देख रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपकी कमज़ोरी है। आप अपने आप को क्या आंक रहे हो ये खुद समझना चाहिए। लेकिन इस बात को, ये भी बात मैं कहूँगा कि आप बार बार अगर व्यक्ति गलत करे जा रहा है और आपसे माफ़ करे जा रहे हो, छोड़ रहे हो, अरे नहीं कोई बात नहीं, तो ये भी आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जब अत्याचार सहना अत्याचार करने से बड़ा गुनाह बन जाता है ना। तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि हिंसा करें या कुछ ऐसा करें, बट आप जो उसका उस टाइम पे जो भी सही पैटर्न है वो यूज करें। बट हाँ, इस जगह एक स्ट्रेट फॉरवर्डली वर्ड है, बद्दुआ ना दें। कभी किसी को बद्दुआ ना दें, चाहे कितना भी कोई बुरा कर्म कर दिया, किसी ने कुछ भी कर दिया, किसी ने किसी को मार ही दिया, बद्दुआ ना दें इसके साथ सेम ऐसे ही होगा तब पता लगेगा, नहीं कभी नहीं करें। क्यों? उसके पता नहीं आपको कि सेम पैटर्न दोबारा रिपीट हो रहा, आप जैसे ही पहले किसी ने बद्दुआ दी तो इस जगह बद्दुआ ना दें, क्योंकि आप उस सेम पैटर्न के लूप में फंस जाएंगे। तो इसलिए बद्दुआ ना दें। बट हाँ, अगर आप कर सकते हैं, अगर कोई बार बार परेशान कर रहा है या किसी को ऐसे गलत कर रहा है, अब लड़कियों को कई लोग परेशान कर रहे हैं, तो भैया आपको आगे आना पड़ेगा। आप मत समझिए कि आप एकदम अबला नारी है, नहीं, आपके अंदर चंडी भी है, आपको उसका मुंहतोड़ जवाब देना समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें समझिए कि आप कब माफ़ी, आपने अपनी वीकनेस तो नहीं बना ली, ठीक है। तो वीकनेस माफ़ी आप खुद ही की बना रहे हैं। बट एक बात ये है कि बिना डरे अगर आप माफ़ कर रहे हैं, माफ़ी के जज्बे से माफ़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वह अच्छा है। सर, अब जो लोग हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे थे वो सोच रहे थे कि मेरे से माफ़ नहीं किया जाता, मैं माफ़ करूं तो करूं कैसे? तो उन लोगों के लिए कोई ऐसी प्रैक्टिकल टिप जिसे अपना के वो लोगों को माफ़ करना थोड़ा बहुत सीख जाएं? देखिए, अगर वैसे तो ये पॉडकास्ट पूरा किसी ने देख लिया तो उसके सारे, मुझे लगता है माफ़ी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। बट फिर भी मैं एक चीज़ मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा हमें मेडिटेशन करने की ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा हमें रियलाइजेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अपने एक अंतर्मुखी बनना मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप, जैसे कि हमने इसी में बात करी, अगर आप भगवान से कहते हैं कि वो आपको माफ़ करे, तो क्या आपने माफ़ करा लोगों को, है ना। लेकिन अगर वहीं की कोई बार बार एक सेम ही चीज़ करे जा रहा है, तो यानी कि कहीं ना कहीं आप उसे माफ़ कर रहे हो, तो ये कहीं आपकी कहीं कमज़ोरी तो नहीं है ना। तो ये भी समझना, तो आप निर्धारित करें, डिसीजन ले। और ये डिसीजन लेने की पावर कैसे आएगी? मेडिटेशन करें, समझें, प्रैक्टिकली आज में चलें कि आज क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है, क्या ज़रूरी है ना। मतलब हर किसी का एक विरोध करने का एक तरीका है, आप उस पैटर्न को समझ के उसके विरोध करें तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सर।
सो थैंक यू सो मच सर। बहुत इंटरेस्टिंग था आज का ये पॉडकास्ट। माफ़ करने के बारे में काफ़ी सारे मिसकंसेप्ट थे लोगों के भी, एक्चुअली मेरे भी थे। पर्सनली मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला आज के इस पॉडकास्ट से, और आई होप हमारी ऑडियंस को भी आज के इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। माफ़ करना एक्चुअल में कमज़ोरी नहीं है, एक ताकत है जिसे आपको समझना पड़ेगा, और इसे ही समझाने के लिए आज हमने ये पॉडकास्ट किया था। तो आई होप आपको ये आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सर। हर हर महादेव। हर हर महादेव।